यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अनाउंस किया कि द रेजिस्टेंट फ्रंट जो पहलगाम अटैक्स में शामिल था उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक यूएस का एक एक्ट है जिसको इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट कहते हैं, उसके सेक्शन 219 में उसको प्रोसेस किया जाता है। और इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन हो, दूसरा है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और तीसरा है कि इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं यूएस को भी थ्रेटन करती हैं और यूएस के सिटीजन्स को भी थ्रेटन करती हैं। दूसरी चीज़ आती हैं स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट पर। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर होता है जो प्रेसिडेंट बुश ने निकाला था 9/11 अटैक्स के बाद। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224, जिसमें यूएस को पावर होती है कि वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के फिनेंशियल नेटवर्क को डिसरप्ट करें, उनके एसेट्स को ब्लॉक करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फाइनेंस का अरेंजमेंट ना कर पाएँ। तो ये सिचुएशन जो है और ये डेवलपमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी बताती हैं कि यूएस और इंडिया ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में साथ हैं, और जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेसिग्नेट करके यूएस ने भी ये दिखाया है कि वो इंडिया की जो डिमांड्स हैं, इंडिया की कंसर्न्स हैं, उसके प्रति वो सेंसिटिव हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है ये लश्कर तैयबा का ही एक आउटफिट है। ये एक दूसरे नाम से फंक्शन कर रहा था सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए। 2001 में लश्कर तैयबा को सैंक्शन करा जाता है और आज 2025 में टीआरएफ को भी अब इस श्रेणी में डाल दिया जाता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए जनमन गण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर पेज। थैंक यू सो मच।